किसी भी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस। और कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, उसकी आवश्यकता अगर हम फुलफ़िल करते हैं तो हम उस एग्ज़ाम में पास हो जाते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे जीडी के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन। मैं नीतीश रवि आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज हम डिटेल रूप से जानेंगे कि एसएससी जीडी का सिलेबस क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठा करेंगे। एसएससी जीडी का 40,000 से भी ज़्यादा का वैकेंसी अति शीघ्र आने ही वाला है। पहले यह आ चुका होता, लेकिन लॉकडाउन की वजह से अभी तक पेंडिंग में पड़ा हुआ है। 1-2 दिन में इसका नोटिफिकेशन दे दे और नौजवानों के लिए बहुत ही सुनहरा मौका है जो इसकी एलिजिबिलिटी को फुलफ़िल करते हैं। आइए इसके सिलेबस के बारे में संपूर्ण जानकारी देते हैं। सबसे पहले बता दूं तो ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होता है, जो कि 100 नंबर का होता है और 100 क्वेश्चन होता है और 90 मिनट यानी 1.5 घंटा का टाइम मिलता है, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है और जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स और अब चौथा जो सब्जेक्ट होता है वो हिंदी और इंग्लिश का होता है। हिंदी इंग्लिश कहने का मतलब आप इसमें से चूज कर सकते हैं कोई एक सब्जेक्ट। और प्रश्नों की संख्या तो पहले ही बता दिया, 25-25 क्वेश्चन चारों सब्जेक्ट में है और 25 मार्क्स का होता है और 1.5 घंटा टाइम, जो कि पर्याप्त है इतने क्वेश्चन को बनाने के लिए, जिनके लिए मतलब जिनको आता है उनके लिए। ये तो हो गई सब्जेक्ट वाइज। जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इकोनॉमिक्स, साइंस और करंट अफेयर का वेटेज होता है, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर वेटेज कहा जाए तो जाहिर सी बात है कि हिस्ट्री को 3 से 4 क्वेश्चन, ज्योग्राफी का 2 से 3, पॉलिटी 2 से 3, आर्ट एंड कल्चर 1 से 2, इकोनॉमिक्स 1 से 2, साइंस 7 से 8 और करंट अफेयर 5 से 6। तो किसी भी सेगमेंट को छोड़ना हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसलिए जीके और जीएस में मजबूती से पकड़ बनाना होगा। वहीं अगर बात करें हम लोग मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स में अलजेब्रा का 4 से 5 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से 1 से 2, रेशियो एंड प्रोपोर्शन में 2 से 3, नंबर सिस्टम में 1 to 2, प्रॉफिट एंड लॉस में 4 से 5, सिंप्लीफिकेशन में 1 से 2, परसेंटेज में 1 से 2, एवरेज में 1 से 2, टाइम एंड वर्क में 1 से 2, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में 1 से 2 और मेंसुरेशन में 1 से 2, एसआई और सीआई में 2 से 3, डाटा इंटरप्रेशन में 4 से 5। तो ये सारे हमारे जो भी एग्ज़ाम के पैटर्न हैं, जो पिछले साल या फिर पिछले जो भी प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम हुए हैं, उनके संदर्भ में लिया गया क्वेश्चन का रेशियो है, जो इतना ही पूछा गया है, जो आप लोग के समक्ष है। वहीं अगर हम लोग हिंदी की बात करें, हिंदी के अलावा उसके स्थान पे हम लोग अंग्रेजी भी ले सकते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग हिंदी भाषी है, क्योंकि बिहारी होने की वजह से ज़्यादातर हिंदी ही लोग प्रेफर करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग हिंदी का ही प्रयोग करेंगे। तो हिंदी में सबसे पहले बर्तनी सामान्य अशुद्धियाँ और शब्दों का शब्द रूप, कहावतें, लोकोक्तियाँ का अर्थ, अशुद्ध वाक्यों का शुद्ध रूप, अनेक शब्दों से यानी एक शब्द, विलोमार्थी शब्द, शब्दों का बहुवचन, रचना और रचयिता, किसी वाक्य को अन्य लिंग में परिवर्तन और संधि विच्छेद। ये सारे हिंदी का वेटेज रहेगा, जो इन सारे चैप्टरों से क्वेश्चन आने की पूरा आता ही है, आने की संभावना क्या आता ही है। तो ये हो गई हिंदी की बात। अब आगे हम लोग देखते हैं। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो अरिथमेटिक, नंबर सीरीज, रिलेशनशिप कंसेप्ट, सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस, स्पार्टल विजुअलाइजेशन, फिगर क्लासिफिकेशन और भी एनालॉजीज, नॉन वर्बल सीरीज, विजुअल मेमोरी, ये जितने भी है, कोडिंग डिकोडिंग, ये लगभग एसएससी का जो भी एलडीसी का पैटर्न होता है उसी के आधारित
और ज़्यादा नहीं, एकदम आसान आसान सा क्वेश्चन रीजनिंग में, जो आप सभी से बन जाएगा। थोड़ा सा भी तैयारी किया हो या फिर थोड़ा सा भी ध्यान लगाए तो बनने में आसानी होगा। वहीं अगर बात करें उम्र सीमा की, तो अगर उम्र सीमा की बात किया जाए तो जनरल कैटेगरी वालों के लिए 18 से 23 वर्ष, ओबीसी के लिए 18 से 26 वर्ष, और एससी एसटी के लिए 18 से 28 वर्ष। वहीं और एक्स सर्विसमैन की बात किया जाए तो एक्स सर्विसमैन के लिए 18 से लेकर 29 वर्ष का दिया गया है। इन उम्र सीमा के भीतर जो भी आते हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम का परीक्षा पास करने के बाद से आपका सेकेंड आपका होता है पीईटी। पीटी में आपको मेल के लिए 5 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। अगर देखें तो मेल के लिए 5 किलोमीटर टाइम होता है 24 मिनट। वहीं अगर फीमेल की बात किया जाए तो इनको दौड़ना पड़ता है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट। उसके बाद से आपको विजन टेस्ट जो होता है, आंखों का जांच वगैरह होता है, उसके बाद से फाइनल सिलेक्शन होता है। फाइनल सिलेक्शन में भी मेरिट के आधार पे बनता है। मेरिट इसलिए कि आपको फर्स्ट स्टेज में नंबर अच्छा लाना पड़ेगा, क्योंकि 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, तो 100 नंबर में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप नंबर अटेम्प्ट करते हैं, प्राप्त करते हैं, तो आपको बेनिफिट आपको फाइनल सिलेक्शन में मदद देता है। अब दिमाग में क्वेश्चन आता है, आखिर तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए आपका चैनल ड्रीम डेस्टिनेशन आप सभी का निःशुल्क, बिना किसी शुल्क का पुरजोर रूप से ड्रीम डेस्टिनेशन आपकी तैयारी को कराएगा। ड्रीम डेस्टिनेशन आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि नया चैनल है तो इसमें वो कंटेंट दिया जाएगा जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। सो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और तैयारी की बात हुई तो सबसे पहले आप प्रीवियस क्वेश्चन लें और जितना अधिक से अधिक हो सके उसे बनाएं, और जो भी क्वेश्चन नहीं आता है उसको टिक डाउन करें और उसे अपने बुक से देखें। जो भी बुक आपके पास सब्जेक्टिव टाइप का हो उस बुक से देखें और उसे नोट करें। एक अलग से नोटबुक बनाएं और नोटबुक में उसको लिखें। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।